हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज कवर करेंगे। देखो, इस पे क्वेश्चंस बेस्ड, तो अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आप लिस्ट करिए फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं और उनके सारे नाम, मतलब कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। बट थोड़ा सा डीप में जाने के लिए मैंने इसको ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने रखा है, ताकि हमें समझ में आए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी। जहां पे कहीं हमें अगर कोई राइट दी गई है, कोई राइट दी गई है, तो वहां पर एक ड्यूटी भी आती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। यहाँ पर कौन सी राइट के बारे में बात कर रहे हैं हम? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई राइट है, कोई अधिकार है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अपने नेशन की तरफ। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्यूटीज मेक एवरी सिटीजन अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन। एक हर सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं ड्यूटीज। इट मेक्स सिटीजन्स एक्टिव मेंबर्स ऑफ द नेशन। ये जो ड्यूटीज हैं ये सिटीजन को एक्टिव मेंबर्स बनाती है, ताकि वो विजिलेंट रहें ड्यूटीज को अपनी लेकर। जितना वो विजिलेंट अपनी राइट्स को लेकर के हैं, उतना ही विजिलेंट वो अपनी ड्यूटीज को भी लेकर के रहें। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट नो एंटी नेशनल एक्टिविटी शैल बी फॉरगिवन। इसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई भी आप एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हो, अपने देश के विरुद्ध अगर आप कुछ काम करते हो, तो उसे फॉरगिव नहीं किया जाएगा। ड्यूटीज एक्सप्रेसली रिमाइंड सिटीजन्स टू डिफेंड द नेशन एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ड्यूटी क्या करते हैं? सिटीजन्स को रिमाइंड करते हैं कि आपको अपने नेशन को डिफेंड करना है और उसे प्रोटेक्ट करना है। The fundamental duties are dealt within Article 51A under Part 4A of the Indian Constitution। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट में है, और 51A हमें आर्टिकल तो पता ही है फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास। सबसे पहली है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अबाइड करना है एंड रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अबाइड करना है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम से और नेशनल फ्लैग से। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें चेरिश करना है और फॉलो करना है, उन आइडियल्स पर चलना है जो कि इंस्पायर्ड है, जिन्होंने इंस्पायर किया नेशनल स्ट्रगल को। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप प्रोटेक्ट करें सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया को, और उसको अपहोल्ड करें। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री को डिफेंड करें और नेशनल सर्विस दें जब आपको बुलाया जाए, जब आपकी जरूरत पड़े तो। प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। उन सारे प्रैक्टिस को रिनाउंस करें, खत्म करें जो कि विमेन की डिग्निटी के डेरोगेटरी हैं। ठीक है, ब्रदरहुड को अपहोल्ड करना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। कल्चर को प्रोटेक्ट करें, उसे वैल्यू करें, प्रिजर्व करें। Protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। Protect करें और improve करें जो हमारा national environment है, जो जंगल वगैरह हैं, lakes हैं, rivers हैं, wildlife है जो भी, और living creatures के तहत हम जो है compassion रखें। Develop scientific temper, humanism and the spirit of इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वायलेंस। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड किया जाए और वायलेंस को जितना हद तक हो सके उसे खत्म किया जाए। Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। ठीक है, सारे फील्ड में जो है आप सारे स्फेयर्स में एक्सीलेंस, मतलब ऐसा ड्यूटी है कि सारे फेयर्स में जनरली आपको नॉलेज होनी चाहिए उन सारी चीज़ों की। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों तक को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि उन्हें एजुकेशन मिले। एंड दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इस ड्यूटी को बाद में ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कैरेक्टराइज्ड इनटू 2, मॉरल ड्यूटी और सिविक ड्यूटी।
मॉरल ड्यूटी में हम चेरिश कर रहे हैं नोबल आइडियल्स को ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसे पढ़ा। सिविक ड्यूटी क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। दो तरीके की ड्यूटी हमें समझ में आई। फंडामेंटल ड्यूटी को हम दो तरीके में कैरेक्टराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक मॉरल ड्यूटी और एक सिविल ड्यूटी। सिविक ड्यूटी, ठीक है, आप सिविक बोलो सिविल बोलो, they essentially contain just a codification of task integral to the Indian way of life। जो है सिर्फ एक कंटेन करते हैं, एक टास्क को कंटेन करते हैं, ठीक है। The fundamental duties are confined to the Indian citizens only and do not extend to the foreigners। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पर ही लागू होते हैं। मतलब ये जो ड्यूटीज यहाँ पर दी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही फॉलो करेंगे और ये फॉरेनर्स तक एक्सटेंड नहीं करता। अनलाइक अ फ्यू फंडामेंटल राइट्स। अनलाइक का क्या मतलब है, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन को नहीं सभी को अवेलेबल है, वैसे फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। they are also non-justiciable similar to the directive principles of the state policy। हम लोगों ने डीपीएस पे पढ़ा था ना, वो non-justiciable थे। non-justiciable का क्या मतलब हो गया, they were not legally, you cannot legally enforce that particular directive principles। वही सेम चीज फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है कि आप इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। अगर आप इसे वायलेट करते हो, इनमें से कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप वायलेट करते हो, हाँ स्टेट ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हमारे ये कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये कहता है कि आपको ये ड्यूटीज फॉलो करनी है। ये अगर जहां पर आपको हम राइट दे रहे हैं, हम आपको कुछ ना कुछ ड्यूटी भी दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके खिलाफ जो है कोई लीगल सैंक्शन लिया जाए अगर आपने इसका वायलेशन किया तो। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई एक ड्यूटी का अगर वायलेशन किया तो आपको सीधे सीधे कोर्ट में लेकर के जाया जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सो दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग उसे टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।